सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। आज हम, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, आज हम पित्ताशय पढ़ेंगे यानी कि गॉल ब्लैडर। देखिए, जो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर होता है, इसका जो हमारा जब खाना आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है उस समय पित्ताशय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बताया था कि यकृत जो होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में काम बाइल यानी कि पित्त को बनाना होता है। देखिए, जो यकृत होता है यह पित्त बनाता है और वो बनाया हुआ पित्त ये पित्ताशय को दे देता है। जो पित्ताशय होता है ये एक ग्रंथि होती है जो कि लीवर यानी कि यकृत के ठीक नीचे होता है और इसके अंदर यकृत द्वारा बनाया गया पित्त यानी कि बाइल आकर स्टोर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, छोटी आंत का जो पहला भाग होता है डोडेनम यानी कि पक्वाशय या ग्रहणी, पक्वाशय कहते हैं, आप ग्रहणी भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर है, मैं पक्वाशय कहता हूँ। देखिए, जो पक्वाशय होता है ये छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है और जब इसके अंदर खाना प्रवेश कर रहा होता है तब ये रोने गाने लगता है। देखिए, जब आमाशय के अंदर खाना होता है तब उसके अंदर बहुत सारे अम्ल मिले होते हैं और जो हमारा पेट होता है वो म्यूकोसा की परत से बना होता है, तो उसके अंदर अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता। पर जब वो छोटी आंत में आएगा तो क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी चमड़ी को गला सकता है, तो वो छोटी आंत में आके उसको भी तो गला देगा। इसलिए जो छोटी आंत का पहला हिस्सा डोडेनम होता है वो बहुत ज़्यादा डरता है और वो यकृत को बोलता है कि भैया कुछ करो या हमको जला देगा। तो यकृत बोलता है टेंशन मत लो, हम क्षार यानी कि पित्त बनाते। देखिए, पित्त एक क्षारीय चीज़ होती है यानी कि उसका पीएच 8 या 8 से ज़्यादा होता है। हालांकि हम यहाँ 7.8 लिख के हैं, ये साइंटिफिक लोगों का मानना है। ये बहुत अगर रेयर गया तो 7.8 जाता है, बहुत ज़्यादा हाई गया तो 8.5 जाता है, तो हम इसको नॉर्मली 8 समझ सकते हैं, तो हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ठीक है, तो हम पकड़ के चलेंगे 8 होता है, लगभग 8 पित्ताशय की पित्त का पीएच मान। ठीक है, पीएच मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। तो जब खाना आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है उसके पहले छोटी आंत के डोडेनम यानी कि पक्वाशय से जस्ट पहले उसके अंदर बाइल यानी कि पित्त मिल जाती है, जिससे वह खाना क्षारीय हो जाता है और वो छोटी आंत में आ जाता है। इसके बाद का प्रोसेस हम इसको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी हम पित्ताशय देखते हैं ये क्या होता है और इसके अंदर स्टोन होता है तो वह ठीक क्यों नहीं होता है वगैरह। देखिए, पित्ताशय होता है, इसका मुख्य काम, मुख्य नहीं सिर्फ एक ही काम होता है इसका, बाइल को स्टोर करना। बाइल यानी कि पित्त, यानी कि यह पित्त को जमा करता है। ठीक है, देखिए, जो पित्ताशय होता है ये आमाशय के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, तो देखिए, जब ये आमाशय के जस्ट नीचे होता है तो टुकुर टुकुर ताक रहा होता है कि कुछ भी आया। देखिए, अब आप बिस्कुट खाएंगे तो ये पित्ताशय टुकुर टुकुर देखता रहेगा पेट के इधर से, बिस्कुट खा लिया, ले थोड़ा सा पित्त, तो इस तरह से वो पित्त मिला देता है और वो जो भी आप खाएं वो छोटी आंत में क्षारीय बन के चला जाता है। ठीक है, ये जस्ट यकृत के नीचे होता है यानी कि सिचुएटेड बिलो द लीवर, यह यकृत के नीचे पाया जाता है। ठीक है, देखिए, जो गॉल ब्लैडर होता है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, इसके अंदर कभी कभी स्टोन बन जाता है यानी कि पथरी हो जाता है। देखिए, पथरी आजकल तो कॉमन बीमारी हो गया, पर पथरी में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, जो पित्ताशय के अंदर जब पथरी हो जाती है यानी कि स्टोन हो जाता है तो किससे बनती है। देखिए, जो भी पथरी होती है वो शरीर के ही किसी चीज़ से मिलती है। ये नहीं कि मान लीजिए आप कुछ खाना खा रहे हैं, उसके अंदर लोहे के कण आ गए, तो लोहे के कण से
कभी भी किसी प्रकार का स्टोन नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको गला के रख देगा। इतना सोचिए कितना हार्ड होता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, जो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय होता है, इसके अंदर जो पथरी यानी कि स्टोन होता है वह कैल्शियम ऑक्जिलेट से बना होता है। नाम याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। देखिए, जो कैल्शियम होता है ये तो हमारे शरीर में होता है, ये खाने पीने के जरिए आता है, और जो ऑक्जिलेट होता है ये टमाटर से मिलता है, ठीक है। टमाटर नॉर्मली सब लोग खाते हैं। अभी फ़िलहाल टमाटर का भाव बहुत ज़्यादा हो गया था, तो लोग कह रहे थे टमाटर को सेव जैसी ये इज्जत मिलने लगी है, पर अब टमाटर का भाव वापस गिर गया है। देखिए, जो टमाटर होता है उसके अंदर ऑक्जेरिक एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड? ऑक्जेरिक एसिड। जो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय का जो स्टोन होता है उसके अंदर ये कैल्शियम और टमाटर की अंदर की ऑक्जेरिक एसिड मिलकर कैल्शियम ऑक्जिलेट बन जाते हैं, और जो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय का स्टोन होता है यह कैल्शियम ऑक्जिलेट से ही बना होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, मांस जैसा ही होता है पर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, ठीक है। देखिए, जो माफ़ कीजिएगा, देखिए, जो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय होता है उसके अंदर अल्ट्रासोनिक विविकरण यानी कि ये रेज होती है, अल्ट्रासोनिक पेट के अंदर छेद करके वह रेज मारी जाती है। अल्ट्रासोनिक रेज द्वारा जो गॉल ब्लैडर का पथरी होता है यानी कि स्टोन होता है उसको गला देना लिथोट्रिप्सी कहलाता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको गला दिया जाता है, पर मैं ये भी बोल चुका हूँ कि जो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर होता है इसका स्टोन कभी ठीक ही नहीं होता है। देखिए, जो ये गॉल ब्लैडर के अंदर अल्ट्रासोनिक विविकरण द्वारा लिथोट्रिप्सी तो प्रोसेस है, पित्ताशय की पथरी को गला देना अल्ट्रासोनिक वेव से लिथोट्रिप्सी कहलाता है। देखिए, ये सफल नहीं हो पाया ज़्यादा, इसकी खोज वैज्ञानिकों ने की थी, कुछ लोगों के ऊपर ये ट्राई भी किया गया, पर ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल लोगों के, बहुत रेयर लोगों के ऊपर ये काम आ पाया। बहुत से लोग जो इसको कर रहे थे वो असफल हो गए इसको करने में। तो देखिए, जब कभी भी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन यानी कि पथरी हो जाती है तो पूरा गॉल ब्लैडर ही बाहर निकाल दिया जाता है। आजकल बहुत सारी नई तकनीक आ गई है, नहीं तो पहले के समय में तो डॉक्टर लोग एक बड़ा सा चीरा लगाते थे पेड़ के दाईं ओर, और उसके अंदर से पूरा गॉल ब्लैडर काट के बाहर निकालते थे। पर आजकल नई तकनीक आई है जिसमें 3 छोटे छोटे होल आपके पेट में किए जाते हैं, और उसके अंदर पहले एक छेद से उसके अंदर पूरी हवा भर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद उसमें कैमरा डाला जाता है, फिर दूसरे होल से उसको काटा जाता है और तीसरे होल से उसको वापस बाहर निकाल लिया जाता है, यानी कि गॉल ब्लैडर आपका काट के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। आज वैसे तो कुछ लोग एक होल में भी कर लेते हैं, यानी कि पहले हवा भरेंगे, फिर निकाल के तुरंत से कैमरा डालेंगे, अच्छे से देखेंगे, फिर कैमरा आपके वो शरीर के अंदर फिट कर देंगे, उसके बाद वो काट के फिर उसको तुरंत निकालेंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे। तो बहुत सारी नई नई तकनीक आ गई है। तो देखिए, लिथोट्रिप्सी हो गया। देखिए, जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया, यानी कि जो पेट के अंदर गॉल ब्लैडर होता है उसको काट के बाहर निकालना, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसको लैप्रोस्कोपिक बोलते हैं। चाहे आप बड़ा चीरा मार के बाहर निकालें, चाहे 3 छेद मार के बाहर निकालें, चाहे एक ही छेद के अंदर करें, ये तीनों प्रोसेस लैप्रोस्कोपिक के अंदर ही आते हैं, ठीक है। पूरे एक दिन के अंदर पित्त 600 ml बनती है, ठीक है, यानी कि 600 ml का स्त्राव पित्ताशय द्वारा एक दिन में होता है, ठीक है। pH मान इसका 8 होता है, ठीक है। अब देखिए, जो पित्त होता है इसके अंदर मेनली 3 चीज़ें होती हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट और पाइथीकरण, ठीक है। नहीं, पाइथीकरण नहीं, ये 2 चीज़ें ही है, पाइथीकरण इस प्रोसेस का नाम है। देखिए, जो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट है ये दोनों पित्त के अंदर होते हैं, और यह दोनों चीज़
वसा को छोटे छोटे बिंदुओं में तोड़ देते हैं। देखिए वसा यानी कि फैट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है और प्रोटीन का जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया था, पेप्टॉन फिर पेप्टाइड बनता है। उस प्रोसेस के अंदर देखिए जो वसा के अंदर प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम ये दोनों चीज़ें करते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट। देखिए अभी मैंने बोला था आपको कि वसा का पाचन पेप्सिन करता है। देखिए वो वसा का पाचन करता है, वह सिर्फ वसा का पाचन करता है, वसा नहीं, हाँ वसा का ही पाचन करता है। एक मिनट, प्रोटीन का पाचन करता है, सॉरी मैं भूल गया था, प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन, और जो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट होता है ये वसा का पाचन करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट वसा का पाचन करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है पाइथीकरण यानी कि इमालिसिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पाइथीकरण 2 बार लिख दिए, चलिए एक बार मिटा देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स काम होता है पित्ताशय का। उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे और इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम छोटी आंत शुरू कर देंगे। वैसे तो उसका एक परिचय हो गया है और ये जो पित्ताशय मैंने अभी आपको बताया वो आपको छोटी आंत के अंदर ही पढ़ाना पड़ता है। पर देखिए जो छोटी आंत के अंदर जब हम बताते हैं तो आपको पित्ताशय कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, क्योंकि अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, पहले यकृत करेंगे फिर पित्ताशय करेंगे फिर छोटी आंत पे आएंगे, तो आपको ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।